अब ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और ओम का गुंजन करेंगे हम। गहरी सांस लेंगे, धीमी और गहरी, धीमी और गहरी सांस लीजिए, नाभि तक जाए श्वास। ओ मकार को ज्यादा खींचना है, ओम को कम, मकार को ज्यादा। फिर से गहरी श्वास। ओ फिर से गहरी श्वास। ओ एक बार और। रिलैक्स कर लेंगे। आज हम ध्यान करेंगे शरीर के साक्षी होने का। शरीर के साक्षी होने से अगर आपने शरीर का साक्षीपन सीख लिया तो ये भी संभावना है कि आप अपने शरीर से अलग भी हो सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं, इसी सेशन में भी कर सकते हैं। तो हमें शरीर से अपने आप को अलग होकर के देखना है। उसके पहले थोड़ा सा श्वासों के बारे में हम समझ लें कि श्वास आप जब भी लेते हैं भीतर तक, तो आपकी श्वास धीमी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। गहरी इन द सेंस नाभि तक जानी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ज़्यादातर खास करके पुरुष अपनी श्वास को छाती तक ही लाते हैं और वापस छोड़ देते हैं। जिम में भी क्या है, जिम में क्या सिखाया जाता है कि अपनी छाती को बड़ा करना है और पेट को छोटा करना है, पेट को अंदर, छाती को बड़ा। ये जिम में यही सिखाया जाता है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उथली सांस लेनी पड़ती है। केवल छाती को फुलाने के लिए फेफड़ों को फुलाते हैं वो श्वास लेकर के, पेट को नहीं फुलाते, फेफड़ों को फुलाते। तो फेफड़ों को फूलने से क्या होता है, छाती चौड़ी हो जाती है, लेकिन पेट उनका अंदर हो जाता है। इसलिए जो जिम में जाने वाले लोग होते हैं, आप देखना उनका यही हाल होता है, छाती चौड़ी, पेट छोटा, पेट अंदर। लेकिन महिलाओं के साथ उल्टा होता है। महिलाओं का पूरा जो श्वास है वो पेट तक जाती है। इसलिए महिलाओं के पेट ज़्यादा कभी कभी आपने देखे होंगे बड़े होते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को जन्म भी देना होता है और बच्चा नाभि से जुड़ा होता है। इसलिए उनको श्वास नाभि तक लेनी चाहिए। या कभी आपने देखा होगा जापानीज बुद्ध, जापानी जो बुद्धा होता है उसका जो आपने कभी मूर्ति देखी होगी, तो उसका पेट बड़ा होता है ऐसे। तो जापान लोग इसमें विश्वास नहीं करते कि छाती चौड़ी हो और पेट अंदर हो। जापानी लोग नेचुरल श्वास लेने में विश्वास करते हैं, स्वाभाविक श्वास। और स्वाभाविक श्वास कब होगी, जब आप नाभि तक को श्वास को ले जाएंगे, और नाभि तक ले जाएंगे तो पेट फूलेगा, फिर पेट कम होगा, फिर पेट फूलेगा, फिर पेट कम। श्वास ले रहे हैं, पेट को फूलते हुए देखें, फिर श्वास छोड़े, पेट को अंदर जाते हुए देखें। तो इसलिए पेट भले बड़ा हो जाए, भले वो अच्छा ना लगे, लेकिन नेचुरल श्वास नाभि तक जानी चाहिए, उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। रात के समय भी कभी आपने देखा होगा कि आप स्वयं भी जब श्वास लेते हैं, किसी से पूछ लेना, आप किसी घर वालों से, तो आपकी श्वास नाभि तक जाती है, पेट फूलता है, फिर पेट नीचे होता है, फिर पेट फूलता है, फिर पेट नीचे होता है, छाती तक नहीं रहती, स्वाभाविक नेचुरल वे में। बच्चों को भी देखना, बच्चे जब श्वास लेते हैं तो पेट को फुलाते हुए श्वास लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर फुलाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर फुलाते हैं।
ये स्वाभाविक है। तो इसलिए श्वास हमेशा स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वाभाविक रहेगी तो आप रिलैक्स रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये श्वास लेते समय आप ध्यान रखें, हमेशा जब भी श्वास ले धीमी हो, गहरी हो, नाभि तक जाए। केवल उथली नहीं हो कि बस फेफड़े में तक लिया और छोड़ दिया, फेफड़े तक लिया और छोड़ दिया। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपकी श्वास धीमी होती है, गहरी होती है और धीमी होती है, तो आपकी आयु भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जाता है, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीडेशन शरीर में होता है। तो इसलिए इस शरीर की जो लाइफ है वो आपकी श्वासों की गिनती पे आधारित है। जितनी बार श्वास लेंगे उतनी बार ऑक्सीडेशन होगा, उतनी बार शरीर डिके होगा, गलेगा, नष्ट होगा। तो और जितनी कम श्वास लेंगे और उतने ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक आप जी सकते हैं। तो ये लंबे समय तक जीने का राज है, अपने श्वासों में कंट्रोल, धीमी और गहरी। तो अब हम ध्यान को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। नीचे बैठ सकते हैं तो अति उत्तम, नीचे बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। पद्मासन में बैठने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो स्वाभाविक वे में सीधी हो जाती है। जैसे ही पद्मासन लगा के आप बैठते हैं, रीढ़ अपने आप पद्मासन लगा के झुक नहीं सकते ज़्यादा, देखना आप कोशिश करना, झुकना थोड़ा सा असंभव सा होता है। तो इसलिए पद्मासन में बैठते तो रीढ़ ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। तो रीढ़ इतनी सीधी, जितनी सीधी रहेगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप झुके हुए हैं तो इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो आपको नीचे की तरफ खींचेगा, और इधर भी झुकेंगे तो इधर से खींचेगा, और सेंटर में रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपको कष्ट नहीं होगा। ज़्यादा समय तक आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करने का जो राज है वो ये, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द या कष्ट ना हो, ना घुटने में हो, ना कमर में हो, ना गर्दन में हो। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कुछ दर्द सा हो रहा है या कुछ प्रेशर सा पड़ रहा है, उसको रिलैक्स कर लीजिए। जिनको घुटने में तकलीफ है वो कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको बैठने में ही तकलीफ है, मान लीजिए, वैसे तो मैं नहीं समझता कोई होगा इस सेशन में, लेकिन मान लीजिए बैठने में ही तकलीफ है, तो वो लेट के भी इस ध्यान को कर सकते हैं। हमें बॉडी के साक्षी होना है। तो सबसे पहले ध्यान शुरू करेंगे हम। आंखें को कोमलता से बंद कर लीजिए, आहिस्ता से बंद कर लीजिए, धीरे धीरे। और अपने दोनों नथुने से श्वास को लेंगे गहरी, नाभि तक, पेट को फूलता हुआ महसूस करेंगे। श्वास ली धीरे धीरे, पेट को महसूस करें फूल रहा है, अंदर से महसूस करें। फिर वापस छोड़ें, फिर महसूस करें पेट अंदर जा रहा है। फिर श्वास लें, पेट को फूलता हुआ महसूस करें। फिर वापस श्वास को छोड़ें, पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें। फिर से लेंगे एक और बार, पेट को फूलता हुआ महसूस करें। फिर वापस छोड़ें, पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें। रिलैक्स हो जाए और मन ही मन कल्पना करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं। बाहर से तो शरीर आपको दिखाई दे ही रहा है, इसका अर्थ ही है कि आप शरीर के साक्षी हैं।
और साक्षी होने का अर्थ है कि आप शरीर नहीं है। जिसके भी साक्षी आप हो जाते हैं वो आप नहीं होते हो, आपसे वो चीज़ दूर होती है। जिसको भी आप देख पाते हैं, इसका मतलब है आप उसके साक्षी हो रहे हैं देखने के, आप वो चीज़ नहीं है। अगर आप वो खुद होते तो आप देख नहीं पाते। अभी आपका जो स्वरूप है वास्तविक, उसको आप देख नहीं पाते, उसको केवल महसूस कर सकते, अनुभव कर सकते। वही अनुभव हमें करना है। तो शरीर को रिलैक्स करते हुए पहले तो शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। जैसा भी शरीर है आपका, जो भी क्षमता लेकर के आया है, बलशाली है, दुर्बल है, काला है, गोरा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, आपके कोई अंग काम कर रहे हैं, कोई अंग काम नहीं कर रहे हैं, आंखों से भले कम दिखाई दे रहा है, कानों से भले कम सुनाई दे रहा है, दांत भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, दांत भी टूट गए हैं काफ़ी कुछ, जीवान की स्वाद लेने की क्षमता भी कम हो गई हो, सूंघने की क्षमता कम हो गई हो, जो भी जैसा भी शरीर है, जिस भी स्थिति में है आज की तारीख, किसी किसी का पूर्ण स्वस्थ भी हो सकता है, किसी का दुर्बल हो सकता है, किसी का रोगी भी शरीर हो सकता है, कोई परवाह नहीं। उसको एज इट इज आप स्वीकार कर ले। बस जैसा है मेरे लिए अच्छा है। और ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। ये शरीर से ही आप उस परमात्मा को जान सकते हैं, बिना शरीर के रहते आप नहीं जान सकते। तो इसलिए इस मंदिर की कदर करें, इसका पूरा ख्याल रखें, इसके भीतर कचरा ना डालें, सोच समझ के डालें। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल ही डालते हैं, डीजल नहीं डालते, या और केरोसिन नहीं डालते, या और कोई फालतू की चीज़ नहीं डालते, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, सोच समझ के इसके अंदर भोजन डालें, खाने की वस्तु डालें, तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, अंग अंग को स्वीकार कर लें, कण कण को स्वीकार कर लें। ये जैसा हूँ, मेरी शरीर जैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत बलशाली, बहुत स्वस्थ है, ऐसी भावना करें। और अब भीतर से अपने शरीर को देखें। बाहर से तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन भीतर से देखने का प्रयास करें कि शरीर अंदर से कैसा दिखता है। आंखें बंद रहेगी, अंदर से शरीर को देखने का प्रयास करें। मुझे पता है कि कठिनाई आएगी, एकदम से देखना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, साक्षी होने की कोशिश करें। भीतर से भी ऐसा अनुभव करें कि शरीर से हम बाहर निकल गए और अपने ही शरीर को सामने देख रहे हैं। जैसा आप बैठे हैं वैसे शरीर को बैठा हुआ आप देख रहे हैं, बाहर निकल करके। कठिनाई होगी, लेकिन चिंता ना करें, हो सकता है। एक बार एक साधिका को मैं देहरादून में ध्यान करवा रहा था, और ध्यान करने के बाद मैं उसको वो ओम की आवाज़ सुनाने के लिए उसके सिर पर मैंने हाथ रखा। जैसे ही सिर पर मैंने हाथ रखा, आज्ञा चक्र पे अंगूठा और सिर पर हाथ रखा, वो आउट ऑफ बॉडी हो गई। आउट ऑफ बॉडी हो गई और इधर आसपास घूमने लगी, कॉलोनी में घूम घुमा के उसका शरीर ठंडा होने लगा। फिर घूम घुमा के वो वापस आई।
करीब 30 सेकंड तक वो बाहर रही, फिर वापस आ गई। तो आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हो। लेकिन आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस ये अल्टीमेट नहीं है, ध्यान रखने का। आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस केवल ये शो करता है कि आप शरीर नहीं हैं, केवल ये बोध है आपको। पक्का आपको बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। कल और परसों हमने ध्यान किया था श्वासों का और विचारों का। उससे ये पता चलता है कि मैं विचार भी नहीं हूं और मैं श्वास भी नहीं हूं। आज हम शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। कोशिश करें अनुभव करने के कि शरीर के बाहर आप आ गए हैं और आपकी एक सिल्वर कॉर्ड आपकी नाभि से आपके सूक्ष्म शरीर में जुड़ी हुई है। सूक्ष्म शरीर आपका बाहर आ गया है, लेकिन आप अपने शरीर को देख रहे हैं साक्षी होकर के। वैसा का वैसा शरीर आपको दिखाई दे रहा है जैसा आपको अभी दिखाई देता है, बल्कि और अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने आप को बाहर से देख रहे हैं। आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा है, आपके हाथ पांव भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमें अपनी आंखें दिखाई नहीं देती, हमें अपनी नाक भी ठीक से दिखाई नहीं देती, हमें अपने कान दिखाई नहीं देते, हमें अपना गला दिखाई नहीं देता है। मिरर में भले हम देख लेते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। हमें अपने पीछे के जो शरीर है, पिछवाड़ा, उसको वो दिखाई नहीं देता। हमें कमर दिखाई, पीठ दिखाई नहीं देती, कमर दिखाई नहीं देती। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने का प्रयास करें। मन ही मन कल्पना करना है आपको, केवल बाहर आ गए हैं और अपने शरीर को देख रहे हैं। और मैं जान गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। भौतिक रूप से मैंने पहचान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं। हालांकि इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कोई साधना का कोई बहुत अनिवार्य अंग नहीं है कि जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बाय द वे, तो वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो अपनी समझ के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा वो ये जान सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। आउट ऑफ बॉडी होना ही जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते। ना होवे तो इस बात की चिंता ना करना कि मैं तो हुआ ही नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। नहीं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बिना आउट ऑफ बॉडी गए भी आप ज्ञानी हो सकते हैं, सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, योग को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, जीते जी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हो जाते हैं मान लो आउट ऑफ बॉडी, तो आपका एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है बिल्कुल पक्का। आप देख लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं उसके बाद भी हूं। अपने आप का एग्जिस्टेंस को आप महसूस करते हैं बाहर होकर के, तो आपको एक पक्का पता चल जाता है कि आप शरीर नहीं हो। किसी सुनी हुई बात पे आप विश्वास नहीं करते, जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं। लेकिन अगर ना भी हो पाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। अपनी प्रज्ञा से भी जान सकते कि मैं शरीर नहीं। और बाहरी तौर पे तो आप देख ही रहे हैं, बाहरी शरीर का रूप जो है वो तो आप देख ही रहे हैं इन आँखों से। उससे भी बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब विचारों को भी देख लेते हैं तो विचारों का भी पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। विचारों के साक्षी हो जाते हैं, श्वासों के साक्षी हो जाते हैं, तो श्वासों को भी देख लेते हैं। श्वासें चल रही है, मैं दूर से देख रहा हूँ उसको। शरीर श्वास ले रहा है, मैं नहीं लेता। मन विचार कर रहा है, मैं नहीं करता। तो कोशिश करें शरीर के अंग अंग को भी आप भीतर से देखने का प्रयास करें। अपने हृदय को देखें भीतर से, अपने फेफड़ों को देखने का प्रयास करें, अपने लीवर को, अपने पेंक्रियास को,
छोटी आंत, बड़ी आंत, गॉल ब्लेडर, यूरिन ब्लेडर। महिलाएं अपनी गर्भाशय को देखें भीतर से, हड्डियों को देखें, हड्डी मांस जो भी है, प्रयास करें। मुझे मालूम है एकदम से नहीं दिखाई देगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास करने में कोई बुराई नहीं। कोशिश करें। 5 मिनट तक मैं चुप हो जाऊंगा, आप देखते रहें, देखते रहें, जैसा भी आपको बताया गया है। फिर 5 मिनट बाद मैं बोलूँगा, उसके बाद आप आंखें खोलेंगे।
अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ लीजिए, कम से कम 20 से 25 बार, 30 बार। और अपनी आँखों पर हल्का सा स्पर्श करेंगे, फिदर टच, जैसे पंखुड़ी को एकदम से हल्का सा स्पर्श करते हैं हम, वैसे दबाव नहीं देना है आँखों में, क्योंकि ध्यान के दौरान बहुत सी ऊर्जा अंदर से उत्पन्न होती है, उसको बाहर जाने से रोकना है हमें। जिसका मन नहीं कर रहा है आंखें खोलने का, वो और कुछ क्षण रोक सकते हैं, आंखें बंद रख सकते हैं। एकदम से आंखें नहीं खोलना चाहिए ध्यान के बाद। धीरे धीरे पहले बाहर आते हुए, फिर धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से। एकदम से उठना भी नहीं चाहिए ध्यान के बाद, आंखें भी नहीं खोलना है, फिर उठना भी नहीं है। थोड़ी देर और जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहें, लेटे हैं तो लेटे रहें। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए, वापस से उसको अपनी पोजीशन में आने दीजिए, फिर उठें आप। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा 10 मिनट का। किसी का भी कोई प्रश्न है तो बताइए। है कोई प्रश्न? अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है वैसे। लगता है ध्यान से बाहर नहीं आ पाए, सब ध्यान में ही आंखें नहीं खोल पा रहे, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये गोविंद कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या श्वास का संबंध विचार से है? बिल्कुल है, क्योंकि श्वास डिपेंड करती है आपका कैसा भाव है विचार का। जैसे मान लीजिए आप क्रोध में हैं, तो क्रोध में भी विचार चलते हैं, भयंकर चलते हैं। तो क्रोध में अगर आप हैं तो आपकी जो श्वास है वो तेज चलने लगती है। अगर प्रेम में है तो श्वास बहुत धीमी हो जाती है, करुणा में है तो और धीरे हो जाती है। या आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते श्वास एकदम से तेज चलने लगती है, क्योंकि शरीर को और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो शरीर तेजी से श्वास लेता है। और जितना ज़्यादा आप विचार करते हैं उतना आपकी जो श्वास है वो छोटी हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप संसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते रहते हैं, भागते हैं इधर से दौड़ते, इच्छाएं करते रहते हैं, तो आपकी जो श्वास है वो थोड़ी सी उथली हो जाती, तेज हो जाती। आपकी तो इसलिए लाइफ भी आपकी कम हो जाती। लेकिन अगर आप शांत हैं, रिलैक्स हैं, प्रेम में हैं, तो आपकी श्वास धीमे हो जाती है। तो जैसे जैसे विचार बढ़ेंगे वैसे वैसे श्वास भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी उथली होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। और जितने विचार कम होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, उतनी श्वास धीमी होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी।
इसलिए जो ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनकी श्वास बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो। ऐसा लगता है कि श्वास चल ही नहीं रही है, इतना तक महसूस होता है योगी को। तो ये सब डिपेंड करता है विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, किस भाव से आप विचार कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि अंदर ध्यान लगाने से अंतर आकाश का अनुभव होता है, कला आकाश दिखाई देता है, इसे बताएं। देखिए, अगर आप अंदर ध्यान करेंगे तो आपका जो स्वरूप है वो विराट है। आपको ये शरीर तक सीमित नहीं है, आप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप समान रूप से, जैसे हरि व्यापक है वैसे आप भी हरि से कम नहीं है, आप भी व्यापक है। तो अगर ध्यान में अगर व्यापकता का अनुभव होता है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब आप अपने स्वरूप की तरफ लौट रहे हैं। अभी हमने अपने आप को इस शरीर तक सीमित कर दिया कि बस मैं ये शरीर हूँ, बस, इससे सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन आप केवल शरीर नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो ब्रह्म है आप। तो अगर आपको अंदर से अंतराकाश का अनुभव होता है तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। इवन जब हम शरीर का भी जो साक्षी ध्यान कर रहे थे, इस ध्यान के दौरान ऐसा भी महसूस हो सकता है आपको कि आपका जो शरीर है वो पूरे कमरे में फैल गया, या आपका शरीर जो है आप, या आप स्वयं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं पूरा फैल गया हूँ, या शरीर 6 इंच बड़ा हो गया है, या शरीर 2 फीट बड़ा हो गया है, या शरीर इस पूरे कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में समा गया है। कुछ भी अनुभव हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो आपका स्वरूप है। तो ये संभावना है कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। और कोई प्रश्न? आप ब्रह्म स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है, आप सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद स्वरूप है। भरत जी कह रहे हैं आज ध्यान अच्छा लगा स्वामी जी, हरिओम। धन्यवाद आपको। और ऐसा ध्यान जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये ध्यान चूँकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपको कम समय के लिए करा रहा हूँ, लेकिन आप अपना समय घर पे बढ़ा सकते हैं और इस ध्यान की प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। अभी जो अपन ने विपස්සना ध्यान किया है, ये विपස්සना के 3 तरीके हैं ध्यान करने के। पहले दिन हमने विचारों को साक्षी होने का ध्यान किया, दूसरे दिन हमने श्वासों के साक्षी होने का ध्यान किया, आज हमने शरीर के साक्षी होने का ध्यान किया। तो ये सब विपස්සना के ही अंग हैं। ये भगवान बुद्ध के द्वारा जो विपස්සना ध्यान सिखाया गया दुनिया को, ये उसी के अंग हैं, उसी के तरीके हैं अलग अलग करने के। कल हम फिर कोई एक और तरीका उपयोग करेंगे। तो आपको ये सब करके देखना है और आपको जो सबसे अच्छा लगे उसको फिर आपको लगातार 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक करना है। जो आपको रुचिकर लगे, प्रीतिकर लगे, अच्छा लगे, मज़ा आए आपको करने में, सुविधा हो करने में, तो उसको आप लगातार 3 महीने तक करेंगे, तब रिजल्ट आना शुरू।